लाइफ में किसी चीज़ को नो बोलते हैं, जैसे करियर, कोर्स या किसी इंसान को, तो शुरू में बिल्कुल भी हमें बुरा नहीं लगता। इनफैक्ट स्टार्टिंग में लगता है कि चलो हमारे सिर का दर्द खत्म हुआ, एक टेंशन हटी। बट द रियल प्रॉब्लम स्टार्ट आफ्टर अ फ्यू डेज, मे बी आफ्टर अ होल वीक, 15 days। क्योंकि उस टाइम अचानक से हमें याद आता है कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। हमें रिग्रेट होता है, कहीं हमने कोई ऐसा बड़ा मौका तो नहीं खो दिया कि हमने ना बोलकर गलती कर दी हो। शायद हो सकता है हमने जल्दबाजी में लिया हो ये डिसीजन, या फिर हमने अपने इमोशंस में आकर लिया हो। सडनली आफ्टर डेज ऑफ पीस यू एंटर अ लूप ऑफ ओवर थिंकिंग। तो गाइस, क्या आपके साथ भी अभी ऐसा हो रहा है? कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने ना बोला हो और आप इस कंफ्यूजन में हैं कि कहीं मैंने वो डिसीजन गलत तो नहीं लिया, या मुझे जाकर उसको सही करना चाहिए? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम जानेंगे इसके पीछे की साइंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम काजल। तो गाइस, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती हूँ जो सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही होती है जो सिचुएशन मेरी लाइफ में चल रही होती है उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक में बनाती हूँ। एंड ऑनेस्टली गाइज, राइट नाउ इवन आई एम प्रोसेसिंग द एग्जैक्ट सेम सिचुएशन। तो चलो गाइज, आज इस प्रॉब्लम का सल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉब्लम समझते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। जब हम किसी चीज़ को ना करते हैं उस टाइम पर हमें वो ठीक लगती है, बट कुछ दिन बाद जाकर वो हमें ऐसा लगता है कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया है, और हम कंफ्यूज होते हैं कि वो सही है या नहीं है, या फिर उसको हाँ बोलना चाहिए था या ना बोलना चाहिए था। तो चलो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हम लाइफ में किसी चीज़ को मना करते हैं तो हम शांति के लिए मना करते हैं, ताकि हमें कुछ पीस, शांति महसूस हो। बट कुछ दिन बाद हमारा दिमाग हमारा दोस्त बनने की बजाय हमारा दुश्मन बन जाता है। वो हमें रिग्रेट फील कराता है कि शायद हमने गलत डिसीजन ले लिया है, या फिर हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एंड इसे साइकोलॉजी में पोस्ट डिसीजन डिसोनेंस कहते हैं। तो चलो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, साइंस कहती है कि जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं तो उसके कुछ दिन बीत जाने के बाद दिमाग हमारे साथ 3 गहरे खेल खेलता है। हम प्रॉब्लम की बात करें। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज द नोवेल्टी फेड्स अवे। अब हम इसको समझते हैं, ये क्या है। जब हम शुरू में 2-3 दिन हमारे बीत जाते हैं किसी चीज़ को मना करने के बाद, या फिर 1 हफ्ता या 15 दिन, तो हमें सुकून मिलता है। बट थोड़े दिन बाद हमारा दिमाग उस चीज़ को मिस करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि जो हमने वो चीज़ खो दी है, जो उसने खो दी है, उसको लेके आना ज़रूरी है, क्योंकि उसे वो कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है, उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आदत उसे पड़ चुकी थी। जब हम किसी चीज़ को मना करते हैं, जैसे कोई करियर या फिर कोई इंसान, कुछ भी, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। तो दिमाग कहता है कि उसको वापस लेके आओ, ना कि ये समझाते हैं कि तुमने उसे छोड़ दिया। बट तुम्हें उसके नुकसान उसके नुकसान नहीं दिखाता, वो उसके फायदे दिखाने लगता है धीरे धीरे। बट जब वो तुम्हारे सामने होती है तो वो तुम्हें उसके नुकसान दिखाता है। भले ही तुम्हें उससे प्रॉब्लम हो रही थी, जब वो इंसान या वो चीज़ जब तुम्हारे पास थी तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम थी। अगर तुम्हें उससे प्रॉब्लम ना होती तो तुमने उसे छोड़ा ही क्यों? सोचने वाली बात ये भी है। बट थोड़े दिन बाद दिमाग उसके फायदे दिखाता है, और हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम थी तो हमने छोड़ा ही क्यों, या फिर छोड़ना ही था तो अब हमें उसके फायदे क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो क्योंकि उसको वो आदत पड़ गई है, वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढता है। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि 2-3 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद वो आपको उसके फायदे दिखाएगा, ना कि उसके नुकसान। सिर्फ वो आपको उसके प्लस पॉइंट दिखाएगा कि उसने ऐसा भी था, या फिर उस करियर में, या फिर उस इंसान में, क्योंकि हमें उसकी आदत है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं। सबसे पहले बात हम प्रॉब्लम की कर रहे हैं कि 3 प्रॉब्लम समझो। उसके बाद सेकंड, द पैरेलल यूनिवर्स लूप। योर ब्रेन क्रिएट्स फेक परफेक्ट स्टोरी। आपने देखा होगा, जब आप अकेले में बैठते हैं या फिर आपके पास कुछ काम नहीं होता, तो आप एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैंने उस टाइम पर यस बोल दिया होता तो शायद आज का दिन ये कितना अच्छा होता, या फिर उसको एक चांस दे दिया होता, या फिर ये सब ना करके मैंने थोड़ा खुद को पीछे रख के सोचा होता, या फिर मैंने हाँ ही बोल दिया होता। और हमको लगता है कि शायद सब कुछ सही हो जाता। हमारा दिमाग हमको लगता है कि सब कुछ सही हो जाता अगर मैंने यस बोल दिया होता या फिर नो नहीं बोलता। तो हमें लगता है कि सब कुछ सही हो जाता अगर मैंने यस बोल दिया होता, नो नहीं बोलती इस चीज़ को, या ना बोलता, तो सब कुछ सही होता। आज का दिन कितना परफेक्ट होता, मुझे ऐसा सोचना नहीं पड़ता, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। दिमाग हमारा उस इमेजनरी देखो, वो जो आपके अंदर जो स्टोरी क्रिएट करता है ना, वो उसको इतना रियल बना देता है कि आपके डिसीजन पे ही आपको डर पैदा होने लगता है। आपको लगता है जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है।
अब वो दिखाता है कि अगर तू उस टाइम पे ये ना करके ये चीज़ करता तो देख आज तेरी लाइफ कहाँ होती है, तू कैसा ग्रो करता। बट सोचने वाली बात ये भी है कि अगर एक्चुअल में वो चीज़ आपको ग्रो करा रही थी तो फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि वो चीज़ आपको लाइफ में पीछे लेकर जा रही है। कुछ तो ऐसे पॉइंट आए होंगे ना जब आपको लगा कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। और ऐसे तो कोई भी इंसान नहीं है जो एक बार या दो बार में ही चीज़ों को मतलब किसी भी चीज़ को मना कर दे। वो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है कि ये सही है या नहीं है। बट हमारा दिमाग उस टाइम पे क्या करे, वो जो आपने इमेजिनरी स्टोरी बनाई है उसको इतना परफेक्ट और इतना रियल बना दिया कि जो आपने डिसीजन लिया है उसमें आप ही सबसे बेचारे वाला रोल निभा रहे हो। मतलब आप कितने बेचारे हो, आपको आपके पास कोई नहीं है, आपको लग रहा है आपने कितनी गलती कर दी है कि ना बोलकर। तो अब हम थर्ड प्रॉब्लम इज अमिगडाला थ्रेट रिस्पॉन्स। इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में बदलाव करते हैं ना तो जो चीज़ हमारे दिमाग में डर पैदा करती है उसको कहते हैं अमिगडाला। मतलब जब दिमाग को ये पता लग जाता है कि आपने इस रास्ते से अपने आप को हटा लिया है, अब आप दूसरे रास्ता चूज़ कर रहे हैं। मतलब दिमाग डरता है किस चीज़ से, बदलाव से। उसको चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको कंफर्ट जोन चाहिए। भले ही उस कंफर्ट जोन में उसको कितना ही पेन हो रहा हो बट उसे चेंजेस पसंद नहीं है, क्योंकि दिमाग जो बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया है कि आपको अपनी बॉडी की एनर्जी बचाना है। और जब आप दूसरे रास्ते पर शिफ्ट हो गए या सोचोगे तो एनर्जी और ज़्यादा लगेगी और दिमाग को ज़्यादा हैवी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपनी एनर्जी बचाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो ऐसे ही बनाया गया है, वो नेचुरली ऐसे ही तैयार है कि उसका काम है अपनी बॉडी की एनर्जी बचाना। अब उसको डर लगता है कि आपने जो रास्ता चेंज किया है वहाँ पर चेंजेस हो गए, पता नहीं नहीं क्या प्रॉब्लम आएगी उसको नहीं पता, तो वो इस चीज़ से डर रहा है। और वो जो डर जो और पैदा करता है उसको बोलते हैं अमिगडाला। मतलब चीज़ों को मतलब इतना डर पैदा कर देना कि आपको अपने ही डिसीजन पर शक होने लगता है। वो चाहता है कि आप वापस उसी जगह पर चले जाओ जहाँ से आप आए थे। वो उस पेन में खुश है। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब वो आप उस चीज़ पर चले जाते हैं तो वो उसमें भी खुश नहीं होता। ठीक उसी टाइम पे वो कहते हैं कि चलो यहाँ से हटो, अब दूसरे रास्ते पर चलो। आप बोलते हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप ना बोल के यस पे वापस उसी रास्ते पर चले जाते हो तो तब वो कहता है कि देखो कितना पेन हो रहा है मुझे, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आप समझे, तो मतलब चेंजेस से डरता है वो, उसको खुद नहीं पता, बस उसको कंफर्ट जोन चाहिए। उसे थोड़ा बहुत पेन चल सकता है बट ज़्यादा नहीं, वो फिर आपको पीछे लेकर आएगा। बट अगर आप ज़्यादा चेंजेस करोगे तो वो फिर आपको वहीं पर उसी चीज़ पे ले आएगा। तो हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। आई होप कि आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। ये 2 से 3 प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है। और अभी जो 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी वो इसी चीज़ का रीज़न है, क्योंकि मैं अभी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रही थी। मतलब मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने इसका थोड़ा प्रॉब्लम, उसके सोल्यूशन समझे, चीज़ों को देखा, उनको एनालाइज़ किया, तब जाकर मैं थोड़ी सी शांत हूँ और आज वीडियो बना पा रही हूँ। क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि मेरी BCA कंप्लीट हो गई है, तो मैं करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ अपनी। तो अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। आई होप आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे। तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, अपने आप को दोष देना बिल्कुल छोड़ दो। अब इसकी सोल्यूशन की बात समझते हैं कि ऐसा क्या हो कि आप धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है। और अब हम सोल्यूशन की बात करते हैं। फर्स्ट है द आइडल माइंड क्रिएट्स रिग्रेट। देखो, हमारी किसी चीज़ के ना बोलने के पीछे जो मैंने खुद फील किया है, हमें पता सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का लगता है, हमें लगता है रिग्रेट का। हमको लगता है कि अगर हमने इस चीज़ को मना कर दी, इस करियर को या फिर इस इंसान को या फिर मतलब किसी भी चीज़ को, तो हमको लगता है कि शायद 5 साल बाद या फिर 2 साल बाद कहीं वो हमसे ज़्यादा आगे ना निकल जाए या फिर हम पीछे ना रह जाए, या फिर क्या पता ये चीज़ अभी हमें ऐसी लग रही हो बट 2 साल बाद ये मुझे फ़ायदा देगी। तो हमें रिग्रेट्स इसलिए होता है, किसी चीज़ को मना करने के बाद जो रिग्रेट होता है ना, वो इसलिए होता है कि हम कुछ करते नहीं। वरना किसी भी चीज़ को मना करने के बाद रिग्रेट होने वाली कोई बात बनती नहीं है। रिग्रेट जब होता है जब एक्चुअल में आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो कि हाँ मुझे ये चीज़ छोड़नी है, बट आप उसके बाद अपने ऊपर कोई काम नहीं करते। आप सिर्फ मतलब खाली बैठे रहते हो और रील स्क्रॉल करते रहते हो और सोचते हो कि हाँ एक दिन मैं बड़ा बन जाऊँगा और फिर मैं ऐसे लाइफ वो करूँगा, बट आप उसके लिए कुछ भी नहीं करते। वहाँ पर रिग्रेट आता है। रिग्रेट जब आपको कभी नहीं आएगा अगर आपने किसी चीज़ को मना की है और आप ये सोचते हैं कि शायद मैंने इसको मना की और ये इंसान 2 साल बाद या 3 साल बाद इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा और मैं यहीं पर ना रह जाऊँ, तब रिग्रेट्स बनता है। और उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छे से पता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे आप उसको कम्पीट कर सके। मतलब आप उसके क्या बताओ, आप उसके इतने से भी इक्वल नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता है वो कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो।
तो इसलिए अपने ऊपर काम करो। रिग्रेट कभी भी नहीं होगा, भले ही वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, बट अगर आप अपने ऊपर काम करोगे तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। किसी भी चीज़ को छोड़ने का रिग्रेट तब होता है जब हम अपने ऊपर काम नहीं करते और अपने आप को सिर्फ मतलब 24/7 अपनी इमेजिनरी लाइफ में खोए रहते हैं कि हाँ मैं एक दिन ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा बन जाऊँगा, इतने पैसे कमाऊँगा। बट रियलिटी क्या है, आपके दिमाग को भी पता है आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हो जो आप ऐसे ही बन जाओ या फिर उसको बीट कर सको। तो रिग्रेट तभी होता है, बात को समझो। रिग्रेट ऐसे नहीं होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि तुमने उसे छोड़ दिया, तुम्हें लाइफ में पछतावा होगा। बिल्कुल भी नहीं, वो तब होगा जब आपने अपने ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं किया होगा। अगर आप अपने ऊपर काम करोगे, भले ही आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो, थोड़ा धीरे धीरे, बट आपको कभी भी किसी भी चाहे आपने वो करियर ही क्यों ना छोड़ा हो, भले ही आपको लग रहा है कि आज मुझे बीटेक करनी चाहिए थी, बट आपने बीटेक की जगह बीएससी या बीकॉम में एडमिशन लिया, बट आपने अपने ऊपर काम किया, तो आपको उस बीटेक के छोड़ने का बिल्कुल भी इतना सा भी 1% भी रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपने एक्चुअल में वही चीज़ कमा ली है जो आप बीटेक करके करते, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया था। तो बात समझे, रिग्रेट जैसे कोई भी चीज़ नहीं होती। अपने ऊपर काम करो। अगर आपको किसी को लाइफ में किसी से आगे निकलना है या फिर ऐसा लगना है कि मतलब आपको रिग्रेट ना हो, सबसे बड़ी बात होती है। दूसरों को रिग्रेट कराना तो बहुत ईजी होता है कि तुमने मुझे ऐसा किया तो मुझे मतलब तुम रिग्रेट करोगे या फिर तुम्हें पछतावा होगा। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अपने आप को कभी रिग्रेट फील ना कराना। तो इसलिए कि आपके हाथ में है। अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ा है तो प्लीज़ कोशिश करो कि अपने ऊपर काम करो। सेकंड है द 1% एक्शन रूल। आपने किसी चीज़ को मना किया, ठीक है, मानती हूँ, बट हमको ये भी पता है जब हम कोई नया रास्ता चूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। हमें समझ में नहीं आता है कि अब इसके बाद क्या होगा या कैसे होंगी चीज़ें, क्योंकि जब कोई हमारे चीज़ साथ थी तो उसके साथ चीज़ें करना बहुत अलग बात थी, अब हम अकेले हैं। बट रियलिटी ये भी याद रखो, अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो ये ही रियलिटी है। वो आपके साथ था, बहुत अच्छी बात है, बट आप ये समझो आप उससे पहले भी बहुत कुछ थे और उसके बाद भी बहुत कुछ हो। तो ये आपके ऊपर है। अपने ऊपर डेली 1% काम करो, कुछ भी हो जाए। अगर आप डेली 1% भी अपने ऊपर काम करते हैं तो आप देखो साल के आखिर तक आप अपने आप को कितना बेहतर बना लोगे। मतलब देखो, सब कुछ प्रेशर में आके सारा काम एक साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आज ही इंग्लिश स्पीकिंग भी करनी है, आज ही मतलब पैसे कमाने, आज ही स्किल सीखनी है, 3 ही महीने में ये सब कुछ करना नहीं। डेली 1%, ओनली 1% अपने ऊपर काम करो। अगर आप 1% से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट 1% खुद के ऊपर ज़रूर काम करो। पछतावा कभी नहीं होगा आपको, रिग्रेट कभी भी नहीं होगा, चाहे आपने कितनी ही बड़ी चीज़ क्यों ना छोड़ दी हो। पहली बात तो आप ये सोचो, अगर आपको एक्चुअल में रिग्रेट होता तो आप वो चीज़ क्यों छोड़ते, क्योंकि वो चीज़ आपको वहाँ पर वो सुकून नहीं दे रही थी। हम किसी चीज़ को इसलिए चूज़ करते हैं ताकि हमें पीस मिले, शांति मिले। बट अगर कभी फॉर एग्जांपल हमने उस टाइम में आकर वो डिसीज़न ले भी लिया और आपको लग रहा है कि वो शायद गलत ले लिया है, तो कोई बात नहीं, अपनी नो को इतना क्लियर रखो कि वो नो है, क्योंकि आपने डिसीज़न लिया, क्योंकि उस टाइम आपको सही लग रहा था। अब आपके ऊपर है कि उस डिसीज़न को सही करो, अपने ऊपर काम करो। डेली 1% इंग्लिश सीखो, स्किल सीखो। देखो, दिमाग ये भी कहेगा कि नहीं चलो वापस चलो, बस नहीं, अपने उस नो पर खड़े रहना है, क्योंकि आपकी वर्ड, आपका डिसीज़न मायने रखता है। अगर आप अभी अपने डिसीज़न से पीछे हट जाओगे ना तो लोग भी आपके डिसीज़न की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये टाइम आने पर बदल जाता है। इसके शब्दों का या फिर इसके वर्ड्स का या फिर इसकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जब इसको लगता है तब ये यस कर देता है, जब इसको लगता है तब ये नो पे आ जाता है। बट एक्चुअल इंसान वही होता है, रियल पर्सन, जो अपने डिसीज़न पे खड़ा उतरे, और अगर उसने डिसीज़न लिया है यस का तो वो उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा। अगर उसने डिसीज़न लिया है नो तो वो पूरी ईमानदारी के साथ उस पर भी काम करेगा। और अपने ऊपर काम करोगे तो चाहे आप यस बोलो या ना बोलो, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो अपने ऊपर काम ज़रूर करो। सेकेंड रूल आपको समझ में आया, 1% एक्शन। सोल्यूशन थर्ड, बर्न द शिप एंड चेंज योर सेल्फ टॉक। देखो, अपने दिमाग को एक रास्ता दो, सिर्फ एक रास्ता। उसको कन्फ्यूज़न में मत रखो कि ये मैंने सही डिसीज़न लिया है या फिर गलत डिसीज़न लिया है। वो आपको और भी ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, आपके अंदर इतना ज़्यादा डर और आपके ऊपर ही वो शक करवा देगा आपको कि आपका डिसीज़न गलत है। उसको बस एक रास्ता दो, उसको कहो कि ये रास्ता मैंने चूज़ कर लिया है, इसके बाद कोई दूसरा रास्ता या फिर दूसरा डोर एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस दुनिया में। कोई रास्ता नहीं है पीछे हटने का, हमारे पास इतना सा भी रास्ता नहीं है। हम
अगर तुमने किसी चीज़ को नो बोला है या फिर एक हफ्ते बाद या 15-20 दिन बाद तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, तो दिमाग को बोल दो कि नहीं, देखो पहले आराम से बैठ के सोचो, इतनी जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने की, आराम से बैठ के सोचो। बट अगर आपने अच्छे से पूरे मन के साथ पूरे 100% ये सब कुछ सोचने के बाद डिसीजन लिया है, तो फिर बस अपने दिमाग को बोलो कि यही एक रास्ता है, इसके बाद कोई रास्ता एक्सिस्ट नहीं करता है। मैंने फैसला ले लिया है, डिसीजन मैंने ले लिया है, अब इस डिसीजन को सही करने का पूरा हक मेरे ऊपर है, मतलब मेरी अपनी पूरी ताकत है कि मैं इस डिसीज़न को सही करूं। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर नो है तो नो है। आप मतलब अगर आप दिमाग को कन्फ्यूज़न रखोगे ना कि ये सही हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो वो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगा। और कमज़ोर दिमाग हमेशा रास्ते ढूंढता है, बट एक पावरफुल माइंड हमेशा बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेता है, और जो भी वो डिसीज़न लेता है उस पर खड़ा रहता है और उसको सही भी करता है। अगर आप अपने दिमाग को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो रोज़ डेली छोटे छोटे टास्क लो, कि अगर सुबह उठकर अपने कपड़े फोल्ड करने हैं या फिर सुबह उठकर घर की थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, एक हफ्ते तक करनी है, तो उसको एक हफ्ते तक करनी ही है, ताकि अपने माइंड को ट्रेन कर सको। अगर सुबह उठकर या फिर रात को सोने से पहले अपनी स्किल्स पर ध्यान देना है तो ध्यान देना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 5 मिनट 2 सेकंड का कोई भी इतना सा भी टाइमर नहीं है। अगर तुमने इतनी सी भी लेट की तो शायद बहुत कुछ जा सकता है तुम्हारे हाथ से। वो मतलब देखो, और सारे ऑप्शंस बंद ही कर दो। ऑप्शंस 4 मत समझो कि 4 ऑप्शंस होते हैं, नहीं, एक ही ऑप्शन है, इस पे ही चलना है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमने डिसीजन ले लिया है, हमें। और ये दिमाग ऐसे ट्रेन नहीं होता। धीरे धीरे जब आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करते हो ना, तो तब जाकर ये इतना मतलब तब जाकर ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी वैल्यू को समझता है। तब इसको विश्वास होता है कि हाँ, आप वही इंसान हो जो डिसीज़न लेते हैं और उसको पूरा करते हो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा करूँगा, ऐसा कर लूँगा, तो उसको अच्छे से पता है आप वैसे इंसान हो ही नहीं। आप डिसीज़न लोगे, एक दिन करोगे, फिर आप उसी अपने पुराने ओल्ड पैटर्न पर वापस आ जाओगे। तो दिमाग आप पे अपने आप ही हावी होगा, क्योंकि उसको पता है मैं जिसके पास हूँ वो मेरा बॉस नहीं है, मैं उसका बॉस हूँ, मैं उसको चला रहा हूँ। बट रियलिटी ये है कि आप दिमाग के बॉस हो। तो इसलिए जो भी टास्क लो, बट एकदम से बड़ा टास्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि एकदम से इतना बड़ा टास्क नहीं। छोटे छोटे टास्क लो कि आज 10 सेंटेंस इंग्लिश के बोलने हैं, या फिर दिन में कम से कम 5 बार तो इंग्लिश यूज़ करनी ही है। तो ऐसे धीरे धीरे 1 हफ्ता करनी है, फिर 2 हफ्ते करो, फिर 3। और ज़्यादा बड़ा टारगेट मत बनाओ, सिर्फ ओनली 1 वीक का बनाओ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे धीरे धीरे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अपने दिमाग को बिल्कुल भी वीक मत रखो, ये आपके हाथ में है। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि आपको कैसे करना है। प्रॉब्लम आपको पता लग गई होगी और सोल्यूशन भी। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स बताती हूँ जो आपको याद रखने हैं या फिर जो आपको लाइफ में आगे ग्रो कराने में आपकी हेल्प करेंगी। पहला, रिग्रेट इस बात का सबूत नहीं है कि आपका डिसीज़न गलत था। ये इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूव है कि आपके पास चॉइस थी। आपके पास चॉइस थी, आपने दूसरी चॉइस पकड़ ली। अगर आपको रिग्रेट हो रहा है, इसका मतलब आपके पास बहुत सारी चॉइस थी जिसमें आप कन्फ्यूज़न थे। अगर आपका जो भी आपका डिसीज़न था वो एक्चुअल में सही होता, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था और आप उस पर ही खड़ा रहते। और ये देखो, सेकंड बात याद रखो, पास्ट में जाकर कोई भी रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। भले ही आज आपको वो ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं मैंने ऐसा क्या खो दिया, बट नहीं, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आपके आने वाला फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। अगर आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे और प्रेजेंट को पर सिर्फ देखो, अगर आप प्रेजेंट में पास्ट का सोचोगे और पास्ट में फ्यूचर का करने की सोचोगे, तो नॉर्मल सी बात है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रेजेंट में फ्यूचर का करने की सोचो, और हमेशा याद रखो कि रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो पास्ट है। पास्ट का मतलब चला गया। पास्ट में कोई किसी को याद नहीं रखता है, कुछ भी हो जाए, भले कोई कितना ही कहे कि याद है, नहीं, कोई आपको याद नहीं रखेगा और आप किसी को याद नहीं रखोगे। जब आपके पास एक्चुअल में वो सब कुछ होगा तो आप खुद देखो, आप कहाँ किसी को याद रखोगे, बिल्कुल भी नहीं रखोगे। तो इसलिए पास्ट में कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। अपने ऊपर काम करो, अपने प्रेजेंट को इतना बेहतर बनाओ कि आपके आने वाला फ्यूचर मतलब इतना अच्छा हो कि आपको आराम से बैठकर पीस शांति मिले, आप आराम से बैठ को खाना खा सको, आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा मतलब ये खिचड़ी सी ना बने कि ऐसा भी कर लूँ, ऐसा सा भी कर लूँ, नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप जब फ्यूचर में आप जब ग्रो करोगे तो आपके अपने बच्चे भी होंगे, तो आप उनको सही डिसीजन दे सको। आप खुद देखो, जब आप खुद उलझे हुए हो, आप क्या किसी को अच्छे से सोल्यूशन दोगे? आप क्या किसी के लिए अच्छे से ऐसे ऑप्शंस दोगे कि हाँ तुम ये कर लो? क्योंकि आप खुद उलझे हुए हो, आप नहीं दे सकते।
तो इसलिए अपने माइंड को शांत करो, इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि जब आपसे कोई डिसीज़न मांगे या फिर आपसे जब कोई बात करे तो उसको पता हो कि आप उसे सही डिसीज़न दोगे, और आप मतलब आप खुद अपने फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। एंड थर्ड, गलत चीज़ को कहा गया आपका नो। सही बात तो है कि फ्यूचर में आपके 100 यस के दरवाजे खोलता है। मतलब आपने अगर किसी चीज़ को गलत, कोई ऐसी चीज़ जो आपको गलत लग रही है और आपने उसको नो बोला है, तो याद रखिए वो फ्यूचर में आपके लिए 100 यस वाले दरवाजे खोलेगा कि हाँ वो चीज़ सही थी, जो तुमने उस टाइम पे डिसीज़न लिया वो बिल्कुल सही था। समझ में आई? तो अपने आप पे रिग्रेट मत करो। अगर आपको अपने आप पर रिग्रेट, देखो अगर आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज़ जो आपने छोड़ दी और आपको रिग्रेट हो रहा है, तो बात समझो उसमें गलती आपकी है, आपने अपने ऊपर काम नहीं किया। अगर आप अपने ऊपर काम करते या अपने आप को 2% या 1% भी बेटर बनाते डेली, तो आपको आज रिग्रेट बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी इंसान को देखकर रिग्रेट या फिर जेलेसी या फिर गुस्सा आ रहा है ना, तो वो आपकी अपनी कमी की वजह से आ रहा है। उसने अपने ऊपर काम किया तो वो आपसे और बेहतर बन गया, बट आपने काम नहीं किया। आपने सिर्फ बैठकर इमेजिनरी लाइफ सोच ली कि हाँ ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी, या ऐसा हो जाएगा, बट आपने एक्चुअल में किया कुछ नहीं। तो अब आप रिग्रेट कर रहे हो, क्योंकि अब वो भी अच्छे से जानता है कि ये इंसान लाइफ में रिग्रेट ही करेगा, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए गाइस, दूसरों को दिखाने की बजाय अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है, तो अपने ऊपर काम करो। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाय बाय गाइज।